राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बेसिक और थर्ड मैथ पेपर चल रहा था अपने पास। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर थी सेकेंड। होमोमॉर्फिज्म में था तब। थ्योरम नंबर फर्स्ट थी यदि ई तथा ई डैश ग्रुप जी के ई तथा ई डैश ग्रुप जी के जी तथा जी डैश की ग्रुप जी तथा जी डैश के क्रम से तत्समक अवयव है। तब एफ जी से जी डैश पर एफ जी से जी डैश पर क्या है, समकारिता है। देन प्रूव दैट तब सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश और सेकंड था एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का इनवर्स। तो इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट था एफ ई इक्वल टू ई डैश अपन पिछली क्लास में करवा चुके थे और पूरी प्रूफ है सेकंड। क्या था एफ ऑफ ए इनवर्स। क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना ग्रुप जी कोई ए ग्रुप जी का कोई कोई ग्रुप जी का कोई क्या है, स्वेच्छा अवयव है। तब अर्थात ए बिलोंग्स टू जी जहाँ जी एक क्या है, ग्रुप। यहाँ पर जी क्या है, एक ग्रुप है। तब
A belongs to G, A G क्या है ग्रुप, A G में बिलोंग करता है, इसका मतलब A इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा, और A इनवर्स G में बिलोंग करेगा। ताप प्रतिलोम की कंडीशन, ताप प्रतिलोम की कंडीशन से क्या होगा, क्योंकि A बिलोंग्स टू G करता है तो A इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, G में, क्योंकि ये क्या है, G एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो ग्रुप की चारों कंडीशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्रतिलोम की कंडीशन से तो बताओ क्या होगा, प्रतिलोम की कंडीशन कि कोई भी अवयव और उसका प्रतिलोम उनकी संक्रिया कराएं तो किसके बराबर आता है, तत्समक अवयव, इनकी ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और यहाँ से ए इनवर्स स्टार, ये क्या होती है, बराबर होती है कंडीशन। तब जहाँ ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है, जहाँ ए ग्रुप जी का क्या है, तत्समक अवयव। तो ये कंडीशन किसके लिए, यदि अपन क्या लिखे होमोमॉर्फिज्म में, तो बताओ एफ ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स स्टार ए। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। देखो अपने को क्या सिद्ध करना था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का इनवर्स, और क्या आ गया था अपने पास, एफ ऑफ ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई एफ इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए, ये हो गया, जो कि एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए इनवर्स, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ, जहाँ पर फोर इज ए बी बिलोंग्स टू जी। ये कंडीशन जो काम में आ रही है उनको अपन इधर लिखते चले जा रहे हैं। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए इनवर्स स्टार एफ ऑफ ए इनवर्स स्टार, स्टार की जगह क्या हो जाएगी संक्रिया एफ ऑफ ए।
तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा ई डैश। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डैश फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट रिजल्ट निकाला था अभी उससे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इनवर्स और एफ ऑफ लिख सकते हैं। और जहाँ पर ओ ग्रुप जी डैश की द्विचर संक्रिया है। ओ ग्रुप जी क्या है द्विचर संक्रिया। अब देखो एफ ऑफ ए, ओ क्या है ग्रुप जी की द्विचर संख्या। एफ ऑफ ए ये अवयव किस में बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ ए किस में बिलोंग कर रहा है जी डैश। तो एफ ऑफ ए इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है जी डैश में। और जब ये जी डैश में बिलोंग कर रहा है और ये जी डैश में बिलोंग कर रहा है, दोनों की संक्रिया करवा रहे हैं और संक्रिया करवाने पर क्या आ रहा है तत्समकम। इसका मतलब ये इसका प्रतिलोम हो गया और ये इसका प्रतिलोम, तो इसको लिख सकते हैं उपरोक्त प्रमेय से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रमेय से स्पष्ट है कि एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश का प्रतिलोम अवयव एफ ऑफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्या है जी डैश। एफ ऑफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी डैश। जबकि हम जानते हैं कि जी एक क्या है ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, तो अवयव एफ ए बिलोंग्स टू जी का पहले इसको नोट कर लो। तो हाँ, तो नोट हो गया होगा। अब देखो
उसके बाद जबकि हम जानते हैं कि जी क्या है, एक ग्रुप है, और जब जी ग्रुप है तो अवयव एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, क्योंकि ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ ए किस में बिलोंग करेगा, जी डैश का प्रतिलोम। तो ये जी डैश में बिलोंग करता है, तो का प्रतिलोम अवयव एफ ऑफ ए का इनवर्स भी जी डैश में अवश्य विद्यमान होगा। तो एफ ऑफ इनवर्स भी क्या होता है, किसमें विद्यमान होता है, इनवर्स में आता है क्या लिख सकते हैं अपन, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का और ये इसका क्या था, सेकंड रिजल्ट। आंसर तो अपन पढ़ रही थी थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़ी थी अपन ने। वो थ्योरम नंबर जो फर्स्ट थी उसमें दो रिजल्ट प्रूव करवाए थे अपने पास। पहला था एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, और सेकंड था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का इनवर्स। तो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लिखो सब ग्रुप ये जिसको बोलते हैं उप ग्रुप। सब ग्रुप या उप ग्रुप तो ये तो वही श्योर सी बात है, जैसे अपन उप समुच्चय पढ़ते हैं, कोई भी समुच्चय होता है और उसका उप समुच्चय पढ़ते हैं। तो क्या होता है उप समुच्चय, यदि वो क्या करे, जैसे जी है और ये होता है एच, कि अपन ये लिखते हैं जी इज एच इज सबसेट ऑफ जी, कि एच जी का क्या है, समुच्चय। यानी एच के सारे अवयव क्या हैं, जी में विद्यमान हैं, और एच जी की सभी प्रॉपर्टियों को क्या करता है, पालन करता है। तो एच क्या कहलाएगा, जी का समुच्चय। इसी प्रकार क्या है ग्रुप, तो जी एक क्या है, ग्रुप मान लिया अपन ने, जी यदि ग्रुप है तो एच इसका क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। सब ग्रुप कहलाएगा कब, इफ एच इज सबसेट ऑफ क्या हो, जी, कि एच के सभी अवयव किस में विद्यमान हो, जी में विद्यमान हो, और एच जी के क्या करे, सभी नियमों का क्या करे, पालन करे। जो भी जी की संक्रिया होगी स्टार है, तो एच भी उस संक्रिया का क्या करेगा, पालन करेगा। तो जी यदि ग्रुप है तो एच भी यदि ग्रुप की सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है, और एच के सभी अवयव यदि जी में विद्यमान हैं, तो एच ग्रुप जी का क्या कहलाएगा, उपग्रुप। अर्थात उपग्रुप ग्रुप की क्या करती है, सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है,
और जो ग्रुप है जो सब एच है, जो जी का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। तो एच के सभी एलिमेंट किस में विद्यमान होंगे, जी। तो ये नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन उप ग्रुप।